वर्तनी सही वाला आपको पढ़ना ही पड़ेगा व्याकरण में। व्याकरण में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं जो व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में हम आपको एक वीडियो बना के 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाएंगे छोटा सा, जिसमें कि जो जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा उस सभी को हम लाइनिंग करके आपको हम वीडियो बना के दे देंगे। और जिस जिस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैथ का क्लास चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करिए। तो यहाँ पे आपको इसमें कोई डिटेल बताना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए जो भास्कर सही लिखाता कैसे है। तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका बिल्कुल सही है, भास्कर। और भास्कर का मतलब होता है सूर्य। भास्कर शब्द का अर्थ ही होता है क्या, सूर्य। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आपको बोल रहे हैं जो चीज़ आपको डिटेल में चाहिए वो डिटेल में आपको बताया जाएगा, और जो चीज़ आपको डिटेल में नहीं चाहिए वो हम डायरेक्ट आपको आगे लेके चलेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा गया आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ होगा। आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग को नीचे कमेंट में लिखना है दू का दे के दू लिख के, और जितना आंसर आपको लगता है ABCD जो आंसर आपको लगता है वो आंसर आप बता सकते हैं। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं, जो आकाश पताल एक करना मुहावरे का सही में अर्थ क्या होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिश्रम करना। आकाश पताल एक करना यानी कठिन परिश्रम करना, या एक दूसरा भी इसका होता है, हो सकता है कभी आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया हो। कठिन परिश्रम करना आपको ऑप्शन में दे ही नहीं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, भरपूर कोशिश करना। भरपूर कोशिश करना ये देगा, या आपको कठिन परिश्रम करना। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन आपको देख के लगा देना है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग की स्क्रीन पे जो की है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग को मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सही वर्तनी, ये सारा चीज़ आप लोग को पढ़ना है व्याकरण में। उसके बाद ही आप इसमें अच्छा खासा स्कोर हिंदी में आप कर सकते हैं। चलिए आपका समय हो गया है ख़त्म। तो अब हम लोग 3 नंबर का बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सूता। यानी और इसका पर्यायवाची शब्द होता है, यहाँ पे ऑप्शन में ये था इसीलिए हम लगाए, नहीं तो इसका होता है जैसे रवि तन्या, भानुजा, तरनी, तनुजा, कालिंदिनी, ये सारा इसका पर्यायवाची शब्द होता है किसका, यमुना का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन में ये था तो ये चीज़ हम लोग को यानी कि बी ऑप्शन इसीलिए इसका सही हो गया। तो पर्यायवाची शब्द तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई आपको ट्रिक काम नहीं करने वाला है। चलिए चौथा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे हुआ। कहा गया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे कहा गया समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे इसका यानी कि सही चुनना है, उसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइएगा जो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग को बताना है। और वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा 15 सेट आपको हिंदी का प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके बाद आपका मैथ का 15 सेट आपको एक एक क्वेश्चन बना के आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको आसान तरीक़ा से आपको समझाया जाएगा। साथ में आप लोग हिंदी में जैसे मुहावरा हो गया तो मुहावरा का एक क्लास हम लेके आएंगे, अंतिम में आप लोग के लिए लेके आएंगे, जिसमें कि जितना मुहावरा है आपको पूछ सकता है सारा मुहावरा, करीब करीब आपको 200 मुहावरा हम पूरा करवाने वाले हैं। कितना, 200 से 300 मुहावरा आपको पूरा करवाएंगे। पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, सारा चीज़ का हम क्लास लेके आ रहे हैं। आप लोग चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिए, और आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए, और वीडियो को अधिक से अधिक हो सके जितना आपको हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए इसका सही में आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अमृत जो है, अमृत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमको पूछा गया है, यानी कि प्रतिस्थापित करने के उपयुक्त विकल्प क्या होगा। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, इसका पर्यायवाची शब्द देखना है। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, सुधा, उसका पर्यायवाची होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, सुधा। अब कहिएगा विवाह, विवाह का पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे यहाँ पे है विवाह, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है क्या, रोशनी। याद रखिएगा क्या होता है, रोशनी होता है। उसके गरण, गरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है विष। क्या होता है, विष होता है इसका पर्यायवाची। तो
तो ये आप लोग को याद रखना है, हो सकता है कभी ये भी आपके क्वेश्चन में आ जाए। तो इसीलिए हम जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझाना है सारा चीज़ आपको हम समझाएंगे, आपको एक भी दिक्कत नहीं रहने देंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। और यहाँ पे एक वाक्य दिया, शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहे, आपस में मिल मिल कर रहे। इस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के अर्थ में कहा गया है कौन इसमें से भाग है जो गलत लिखा हुआ है, यही हमको यहाँ बताना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ, विद्यार्थियों का, समझदारों को, वे आपस में मिल मिल कर रहे, शिक्षक ने। अब आपको नीचे कमेंट में बताना है जो यहाँ पे क्या गलत होगा। अगर आप पीछे वाला 2 क्लास देखें हैं प्रैक्टिस सेट का, तो आप ज़रूर बताइएगा मेरा क्लास अगर देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर उसमें भी देख लीजिएगा, उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको हम करवाए हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं जो ये है क्या। तो यहाँ पे हमको ये बताना है जिसमें जो गलत है उसी चीज़ के बारे में बताना। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वे आपस में मिल मिल नहीं होता, मिलजुल कर रहे, मिलजुल के रहे। यहाँ पे जुल होना चाहिए, मिलजुल के रहे, लेकिन यहाँ पे है मिल मिल के, यानी कि ये गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग की स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, सुंदर आँखों के कारण वह डॉट डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है क्या कहलाती है। आप लोग जल्द से जल्द बताइए। देखिए अधिक समय नहीं दे पाते हैं आपको, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो आप लोग देखना चाहते नहीं है, तो इसीलिए हम शॉर्टकट में इसको बताना चाह रहे हैं। और आप लोग फटाफट नीचे कमेंट आप लोग बताते चलिए, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरोचना। सुंदर आँख के कारण वह सुरोचना कहलाती है। क्या कहलाती है, सुरोचना कहलाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द है। जो कहा न जा सके उसके लिए कौन सा शब्द है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन ए जैसे है अनुकरणीय। तो अनुकरणीय का अर्थ होता है जिसका अनुकूल किया जा सके, जिसका अनुकूल किया जा सके उससे हम क्या कहते हैं, अनुकरणीय कहते हैं। कभी आपको ऐसा भी पूछ देगा अनुकरणीय का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए जिसका अनुकरण किया जा सके। उसका ऑप्शन बी पे आते हैं अकथनीय। अकथनीय का अर्थ ही होता है जो कहा न जा सके। अकथनीय यानी कि अकथन, यानी कि जिसके बारे में अ जैसे लगा उसमें न लगा है, अ को न से जोड़िए, अकथनीय इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कथनीय। कथनीय का अर्थ हो जाए जिसे कहा जा सके। और लगा दिए तो जिसके न कहा जा सके और जिसमें कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग की स्क्रीन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे पहले था वैसे ही रहने को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग नीचे कमेंट में हमको जल्द से जल्द बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्द से जल्द नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथापूर्व। यथापूर्व इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया जो सब में व्याप्त है
के लिए एक शब्द होगा, इसके लिए कौन सा शब्द होगा। और यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। दोस्तों हो सकता है आपको आवाज़ की क्वालिटी या हो सकता है साइड का कुछ आवाज़ सुनाता होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम आगे मुंबई टूर पे आए हुए हैं, अभी मुंबई घूमने के लिए आए हुए हैं और आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं यहीं से मेट्रो स्टेशन से। तो हो सकता है उसका ट्रेन का आवाज़ आप लोग को जाता होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप लोग का पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे भी वीडियो आप लोग को बना के दे रहे हैं। तो आप लोग का भी काम बनता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना। जो भी व्यक्ति सिविल कोड का फॉर्म फिलअप किए हैं सभी को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उससे भी सभी क्वेश्चन बन जाए। चलिए, तो कौन क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का अर्थ ही होता है सभी जगह अथवा सभी में व्याप्त होना। सभी जगह को ही कहा जाता है, जो सब में व्याप्त हो उसे ही क्या कहा जाता है, जो सभी जगह हो। तो सर्वव्यापी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कहा गया है घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय देंगे, इसमें अधिक टाइम हम लोग नहीं लेंगे। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह। क्या होता है, गृह होता है। तो गृह यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। उसके बाद होता है आवास। क्या होता है, आवास। घर का ही पर्यायवाची शब्द है आवास, ये सब याद रखिएगा, कभी आपको ऑप्शन में दे दे। और घर का ही पर्यायवाची शब्द होता है क्या, तो निकेतन। निकेतन याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकेतन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है करुण शब्द का विलोम शब्द होगा। करुण शब्द का विलोम शब्द होगा। तो इसका विलोम शब्द क्या क्या होता है ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। आप लोग को अगर पता है तो आप नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। तो इसका जो होता है विलोम शब्द वह होता है कठोर। क्या होता है, कठोर होता है, कठोर हो जाएगा। उसके बाद कठोर तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो उसके बाद होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, निष्ठुर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ होगा। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ होगा। तो क्या अर्थ होगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। आप लोग को अगर पता है दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही पूरा डिटेल से आप लोग को हर पॉइंट को बताइए या जल्दी जल्दी आपको डायरेक्ट आंसर बता के आगे बढ़ते जाए। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको ये चीज़ जरूर बताइए, क्योंकि अर्थ बताते हैं तो लंबा वीडियो हो रहा है, तब हम थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहे हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। यहाँ पे कहा गया था कौन चीज़, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ है क्या, ध्यान रख लेना। इसका अर्थ है ध्यान रख लेना, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तब आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरा ऑप्शन होता है इसका, दूसरा जो मुहावरा तो वह होता है अच्छी तरह से याद रखना। अच्छी तरह से याद रखना, जो कि ऑप्शन बी में हमको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या, तो अच्छी तरह से याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे जो लोक शब्द का विलोम शब्द होगा। इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे विलोम शब्द, फटाफट आप लोग बताइए। आपको जल्दी 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। उम्मीद है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताए होंगे और आप लोग को बाद में बताना है जो आप 25 में कितना कर पाए हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परलोक। क्या हो जाएगा, परलोक। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जो कि पीछे आपको बताए थे। इस पुस्तक का मांग नियंत्रण बढ़ती जा रही है, इसमें क्या मिस्टेक है यही हमको बताना है यहाँ पे। तो आप लोग खोजिए और आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। चलिए आप लोग नीचे कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइएगा, हम आपको इसका आंसर बताते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी बताइए। पहले देखिए यहाँ पे कहा गया पुस्तक का मांग के स्थान पर क्या होना चाहिए, पुस्तक की मांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुस्तक की मांग होना चाहिए। यहाँ पे जो है पुस्तक का मांग का की जगह क्या होना चाहिए,
की होना चाहिए इस पॉइंट पे। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि का मांग क्या है, मिस्टेक है। हमको सही करके बताना है, सिर्फ मिस्टेक क्या है यही हमको बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहा गया है मुझे मज़ा आती है, मुझे मज़ा आती है काले शब्द की टूटी। तो यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं लाल कलर में जो लिखा है इसमें क्या गलत है, यही हमसे पूछा गया है। तो आप लोग को बताना है जो इसमें क्या गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लिंग के कारण। काहे कि यहाँ पे मुझे मज़ा आती है, इस वाक्य में लिंग का कारण क्या है, टूटी है। बेटी तो प्राय धन होता है टूटी है इसमें, जैसे उसमें होती है बेटी में लगता, वैसे इसमें मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है। यहाँ पे लिंग कारक यानी कि लिंग के कारक के कारण ये टूटी हुआ है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। कहा गया है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा जो आपको डिटेल में बताइए या शॉर्टकट में भागे। तो यहाँ पे कहा गया द्रुत का विलोम शब्द बताने के लिए, तो इसका विलोम शब्द तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। आपको अब हम बता देते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंथर। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन की, जैसे आत्मा का परमात्मा होता है, नवीन का प्राचीन होता है, कायर का निडर होता है, उसका प्रधान का गौण होता है, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है आपको याद करना, विलोम शब्द है आपको याद करना पड़ेगा। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो कथा के बगैर। और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग को बताना है कथा के बगैर इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरों के लिए ही उपदेश, यानी कि कथा के बैगन था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा केवल दूसरों का निर्देश देना, जैसे जान छूटना, संकट से बचना। कहता है ना जान छूट गया यानी कि संकट से बच गए। ठिकाने लगाना, बिल्कुल समाप्त कर देना, यानी कहता है अरे उसको मार के ठिकाना लगा देंगे, यानी क्या इसका मतलब उसको समाप्त करके यानी कि बिल्कुल समाप्त ही कर देंगे। टपक पड़ना, उसके बाद टोपी उछाड़ना, जूती चाटना, चापसूरी करना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे यानी कि मुहावरे। तो उसी सब मुहावरे अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग को बहुत जल्द हम वो वीडियो भी लेके आप लोग के लिए आ रहे हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन कहा गया वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, एक सार्थक शब्द दीजिए। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा, आपको 4 ऑप्शन है। आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा आप लोग को शॉर्टकट में चलते हैं इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल हम नहीं बता पाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, वह बात जो जन साधारण में चली आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो एक शब्द हो जाएगा किंवदंती, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे 19वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे होगा। देखिए कहा गया रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ खाली स्थान है और कहा गया है गहने बनते हैं। कौन चीज़ से गहने बनते हैं, यहाँ पे यही चीज़ हम लोग को बताना है। तो आप लोग जल्द से जल्द नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं जो कौन चीज़ से गहना बनता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोने। सोने से, सोना नहीं, सोने से गहना बनता है। आप लोग सोना लगा देते होंगे, सोने से गहना बनता है। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया है यहाँ पे जो आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आप अगर पढ़ें हैं तो आप आराम से बता सकते हैं आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा। तो आँख लगने मुहावरा का जो अर्थ होता है वह होता है झपकी आना, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, झपकी आना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
21 नंबर जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, यहाँ पे दिया गया है और इसमें हमको बताना है जो क्या मिस्टेक हुआ है। तो आप लोग जल्द से जल्द हमको बताइए नीचे कमेंट में जो इसमें क्या मिस्टेक हुआ है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। थोड़ा जल्दी समय भाग जाता है यहाँ पे, काहे न काहे आप लोग क्या करिएगा, जल्दी से जल्दी बताइए क्योंकि टाइम उतना नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। वह फ़ोन कर दिया यानी कि स्टेशन पहुँचते ही वह यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर सद्भाव काले शब्द का सही विलोम शब्द बताइए इसका, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। तो आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइए जो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आप जल्द से जल्द बताइएगा 22 का आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग उम्मीद है नीचे कमेंट में बता चुके होंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्भाव, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कहा गया है यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डॉट के स्वामी हैं, इसके त्रिलोकी कहलाते हैं। कौन है? अब आप लोग ये तो पढ़े होंगे जरूर। आप लोग नीचे कमेंट में हमको जल्द से जल्द बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग के लिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आप लोग को नीचे बताना है जो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए हम 24 नंबर की ओर चलते हैं। आप लोग के होमवर्क में 23 नंबर क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो आप लोग को हम कम्युनिटी पोस्ट जो दिया हुआ है चैनल के, उसमें हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे आंसर। ठीक है, चलिए 24 में क्वेश्चन कहा गया है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। कमर कलम कमर का क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा इसका जो होगा समानार्थी शब्द वो क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, आपको हम बता देते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद। क्या हो जाएगा? अरविंद। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द चाहिए, वही यमुना। यमुना का क्या हो जाएगा? तो यमुना का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं।